नमस्कार, मेरा नाम दिशा कुमारी है। मेरा शिक्षा में 2 वर्षों का अनुभव है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। ज़िला बिलासपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और ज़िला बिलासपुर की विशेषता यह है कि धार्मिक दृष्टि और पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला छको है, जो कि एजुकेशन ब्लॉक सदर, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में है। कोविड-19 के चलते जो है मेरी मुख्य समस्या यह थी कि हम किस प्रकार से बच्चों की ऑनलाइन स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाएँ। तो जब मैंने ZII EI का प्रशिक्षण लिया, तो उसमें मैंने सीखा कि किस प्रकार से शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार द्वारा हम सुधार कर सकते हैं और बच्चों की स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इस ट्रेनिंग में जो है हमें विभिन्न गतिविधियों के आधार पर बच्चों को पढ़ाने के तरीके बताए गए और हमें सिखाया गया कि बच्चे करके अधिक सीखते हैं। इसमें जो है विभिन्न विधियों पर बल दिया गया या विभिन्न विधियाँ हमें बताई गई, जैसे पर्ची डालकर, खेल विधि, नामकरण विधि, कहानी विधि, चक्के पे चक्का, हार्ट टू हार्ट और भी अन्य कई सारी विधियाँ हमें बताई गई, जिनको हम क्रियान्वित करके जो है बच्चों की स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चों के ज्ञान को चिरस्थायी बना सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग का मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जब मैंने बच्चों के ऊपर इस ट्रेनिंग में सीखी गई जितनी भी विधियाँ थी इस ट्रेनिंग में ख़ासकर ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर भी बल दिया गया, जो कि टीचिंग लर्निंग को स्टेप बाय स्टेप करवाने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो जब मैंने इस प्रशिक्षण का प्रयोग अपनी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें किया, बच्चों के ऊपर क्रियान्वित किया, तो जो है मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने नहीं आते थे, वो बच्चे भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने आने लगे तथा साथ ही जो है बच्चों ने काफ़ी जो है क्लास में काफ़ी इंटरेस्ट लिया और अब जो है मैक्सिमम सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आने लगे। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के जो हमारे प्रशिक्षक हैं, श्री नारायण सिंह जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी समस्या को हल करने में काफ़ी मदद की और हमें समय-समय पर गाइड भी किया और हमें विभिन्न विधियों, तकनीकों जो भी ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया, उसके लिए भी मैं उनका काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके द्वारा ही यह कार्य संभव हो सका, क्योंकि अगर वो हमें प्रशिक्षण नहीं देते तो शायद हम यह कार्य संपन्न ना कर पाते। तो इससे बच्चों को भी फ़ायदा हुआ और हमें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो इस प्रकार मेरी समस्या का भी हल हो गया, जो कि कोविड-19 के चलते मेरी मुख्य समस्या थी कि किस प्रकार से बच्चों की स्टडी को हम इंटरेस्टेड बनाएँ। तो बच्चों की स्टडी भी इंटरेस्टेड हो गई। साथ ही जो है हमारा स्कूल जो है एक रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि हम बच्चों को गतिविधियों के आधार पर ही पढ़ाते हैं, साथ ही चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को भी अपनाते हैं। अंत में ज़्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो एक शिक्षक है वो विद्यार्थी की ही तरह होता है। उसे समय-समय पर जो ये है जहाँ से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिले, जो भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण करना चाहिए तथा समय-समय पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपडेट रहना चाहिए, तभी हम बच्चों को भी अपडेट रख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी शिक्षक जो है इस प्रकार की ट्रेनिंग जितनी भी ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है शिक्षकों के लिए, उसमें प्रत्येक शिक्षक भाग ले तथा प्रशिक्षण के उपरांत जो है, जो भी प्रशिक्षण के दौरान हमें सिखाया जाता है, उसे अप्लाई भी करें, तभी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उसका फ़ायदा होता है। अन्यथा कुछ भी नहीं है, इससे समय की बर्बादी है। तो सभी शिक्षकों को जो है इस ट्रेनिंग को करने के बाद जो है जो प्रशिक्षण के दौरान हमें सिखाया जाता है उसको अप्लाई करना चाहिए, ताकि जो है बच्चों को भी फ़ायदा मिले और शिक्षकों को भी फ़ायदा मिले। अंत में मैं HDFC बैंक और जो अरविंदो सोसाइटी है, जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान करने के लिए कदम उठाया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।